रोहन और प्रिया की शादी को 7 साल हो गए थे। शुरुआती प्यार और उत्साह अब रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में कहीं खोसा गया था। रोहन ऑफिस के काम में व्यस्त रहता और प्रिया घर और बच्चों की जिम्मेदारियों में। दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, पर उनके बीच एक खामोशी सी आ गई थी। एक शाम बाहर झमाझम बारिश हो रही थी। प्रिया ने रोहन के पसंदीदा अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म पकौड़े बनाए। उसे लगा कि आज शायद दोनों साथ बैठकर कुछ पल बिताएंगे। रोहन घर आया, हमेशा की तरह थका हुआ। उसने कपड़े बदले और सोफे पर बैठकर अपना लैपटॉप खोल लिया। प्रिया चाय और पकौड़े लेकर आई। थैंक्स कहकर रोहन ने एक घूंट चाय पी और वापस अपने काम में लग गया। प्रिया का दिल थोड़ा बैठ गया। वो खिड़की के पास जाकर बाहर बारिश को देखने लगी। उसकी आंखों में एक उदासी थी, जिसे रोहन अपनी स्क्रीन में इतना खोया था कि देख ही नहीं पाया। कुछ देर बाद रोहन ने महसूस किया कि घर में कुछ ज्यादा ही शांति है। उसने लैपटॉप से नजरें हटाईं और प्रिया को देखा, जो चुपचाप बाहर देख रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है? रोहन ने पूछा। प्रिया धीरे से मुड़ी और एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही सोच रही थी कि कितना वक्त हो गया है, हमने साथ बैठकर सुकून से बात नहीं की। प्रिया के इन शब्दों ने रोहन को अंदर तक झकझोर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जानता था कि वो अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ गया है कि अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रिया की खुशी को ही भूल गया है। उसने अपना लैपटॉप बंद किया, प्रिया के पास आकर बैठ गया और धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। माफ करना प्रिया, मैं काम में इतना खो जाता हूं कि तुम्हें वक्त ही नहीं दे पाता। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के थे। उसने अपना सिर रोहन के कंधे पर रख दिया। उस शाम उन्होंने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बस एक दूसरे का हाल पूछा, पुरानी यादें ताज़ा की और साथ बैठकर बारिश का मजा लिया। चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उनके रिश्ते में एक नई गर्माहट आ गई थी। उस दिन उन्हें समझ आया कि प्यार को जिंदा रखने के लिए महंगे तोहफों या बड़ी बड़ी बातों की नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए निकाले गए थोड़े से वक्त और एक कप चाय की जरूरत होती है।